हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोगों को जो है बहुपद से संबंधित भाग सिखाएंगे, ठीक है ना। भाग को जो ध्यान पूर्वक समझना है। भाग समझ लीजिएगा तो यह जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते इस तरह क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुपद से संबंधित भाग को हम लोग जानेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ना तो आपको पूर्णतः रूप से भाग बनाने आ जाएगा। चलिए बाबू, ध्यान पूर्वक चलिए, क्वेश्चन पाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 2x² + 3x + 1, फिर समझेंगे। 2x² + 3x + 1 को x + 2 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, आप बहुपद दे रखा है, इसको क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने का मेन मकसद क्या है, जिस तरह आप लोग भाग देते हैं ना, इजी भाग आप लोग सीखे होंगे, ठीक है ना। लेकिन चर अचर वाला है, बहुपद वाला है, घात वाला है, इसको भाग आज हम लोग सिखाएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर बाबू देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्वेश्चन का हल आपको पूर्णतः समझ आ जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, हल करते हैं। तो इस जो बड़ा जो बहुपद दिख रहा है छोटा वाला, तो बड़ा वाला को px ले लीजिएगा, छोटा वाला को gx ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें से जो है इससे भाग करना है। चलिए सोल्व करते हैं, सोल्व हल हल कर लेते हैं डायरेक्टली। मान लेते हैं px आपका है, तो px उठा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। px बराबर 2x² + 3x + 1, ठीक है। और बना लीजिए gx, इसको ले लीजिएगा छोटा वाले को, gx बराबर x + 2। अब आपको करना क्या है, भाग देना है, ठीक है ना। तो भाग देना है तो इजीली तरीका यहाँ समझिए बाबू। तो इसमें से इससे भाग करना है, ध्यान दीजिएगा। अब विभाजन एल्गोरिथम से कर सकते हैं। अब लिख लीजिएगा विभाजन, लिखते हैं विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर बड़ा वाले को लिखते हैं px को, यहाँ पर 2x² + 3x + 1 को हमने लिख दिया। और डिवाइड करेंगे, किससे बाबू होगा डिवाइड, आपको x + 1 से ही डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x + 2, यहाँ पर x + 2 कह रहा है, तो यहाँ x + 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए, तो डिवाइड करने का मेन मकसद यह होता है कि पहलका जो है पद है उसको कटाइएगा, ठीक है ना। किसी हाल में इसको कटाना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या संख्या, कौन सी संख्या से गुना करे कि पहलका पद आपका कट जाए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर समझिए 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो हमें 2 लाना है। यहाँ पर 2 बाबू नहीं है, तो 2x² कटाना है, तो यहाँ में 2 ला देंगे तो 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर समझिएगा 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 से हम पहले गुना करेंगे, ठीक है। अब करना है x पर आते हैं, तो x² को लाना है। तो यहाँ पर सिंगल x दिया है, यदि हम x से इसमें गुना कर दे तो हमारा x² बना लेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कर रहा है 2x से गुना कर देते हैं, 2x है तो 2x जाकर फर्स्ट टर्म में यहाँ से गुना करेगा, फर्स्ट टर्म में गुना करेगा। तो 2x आकर x में गुना किया, तो 2 एकम 2 को लिखा, ठीक है। x में x जब गुना करेगा तो क्या बना लेगा बाबू, x² बना लेगा, ठीक है। और फिर दूसरा का पद इसमें गुना करेगा, 2x जो है 2 में फिर गुना करेगा, एक बार इसमें कर गया ना, और फिर दोबारा आकर इसमें करेगा, तो प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा। 2 में गुना करेगा तो 2 दूना 4 कर देगा। x है, यहाँ पर x नहीं है तो x को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 4x करेंगे, अर्थात 2 दूना 4 x आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भाग करने के बाद अब घटाते हैं, तो घटाव पर साइन का चेंज कीजिएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख दीजिए। अब इसको क्या कीजिएगा, अब कटा लीजिएगा, प्लस में है माइनस में है, 2x² प्लस में है माइनस में, आपका घट कर कट जाएगा, काट दिया गया। अब समझिए, यहाँ पर 3x है प्लस में, यहाँ पर 4x है, ध्यान दीजिएगा। यह 3x प्लस में है, माइनस में 4x है, तो 3x में से -4x जब घटेगा तो माइनस आपका x आ जाएगा। अब प्लस क्या आ जाएगा बाबू, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर समझेंगे, 3x में से आपका 4x घट रहा है तो -1 लीजिएगा। अब यहाँ पर +1 को छोड़ दीजिएगा लाकर। अब समझिए, यहाँ पर माइनस साइन कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्लस रहेगा तो प्लस लिखिएगा यहाँ पर लाकर, अब माइनस है तो माइनस लिखिएगा, तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, अब देख लीजिए, यहाँ पर जो है माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब करेंगे क्या है, अब -x + 1 को लाना है। अब यहाँ पर देखो x है तो x को लाना है, तो सिंगल यदि x से गुना करेंगे तो हमारा x कट जाने वाला है, तो 1 से गुना कर दीजिएगा। तो -1 जो है दोनों में गुना करेगा, तो -1 आकर x में गुना किया, प्लस में है
माइनस में है, जब एक गुना करेगा तो माइनस आपका बाबू एक्स बना लेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, अब माइनस एक जाकर फिर इसमें दो में गुना करेगा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। एक में दो से गुना करेगा तो आपका दो एकम दो बना लेगा। अब करेंगे क्या, अब साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस था वह प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस में एक्स और प्लस में एक्स जो है आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक एक दो, अर्थात प्लस में एक है माइनस में दो है, तो एक दो आपका तीन आ गया, अर्थात शेषफल इतना आ गया, ठीक है ना। तो यही आपका भाग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो कह रहा भाग देने के लिए तो यही आपका आंसर हो जाता है। यदि कहता है कि शेषफल कितना आएगा, जैसे मैं इसमें से इसमें भाग करने पर इसका शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल आपका बाबू कितना आ जाएगा, आंसर में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। भागफल कितना कहेगा, तो भागफल आपका 2x माइनस 1 हो जाएगा। भागफल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं भागफल, ध्यान दीजिएगा, ये भागफल हो गया। भागफल आ गया 2x माइनस 1 आपका भागफल हो गया। और यहाँ पर शेषफल आता है, शेषफल। तो क्वेश्चन आता है कि भाग देने पर भागफल क्या आएगा, तो 3। शेषफल, शेषफल कितना आएगा, 3। और भागफल कितना आ गया, 2x माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए भाग संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आप में देखिए, थोड़ा दिखने में जटिल दिखेगा, लेकिन इसको आसान तरीका से आपको बनाया जाएगा। इसे विशेष यही करना आप लोग बाबू कि जब मैथ हम बना रहे हैं तो अंत तक देखिएगा वीडियो ना, तो मैथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अंत तक देखना है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए अभी आपको बताए हैं कि बड़ा जो बहुपद रहेगा उसको px ले लीजिएगा, छोटे वाले को gx ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर समझिएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसे सजाना होगा आपको। एक्स स्क्वायर को पहले लाइएगा, 2x को फिर 1 के रूप में, ठीक है ना। चलिए बढ़ाते हैं। तो बड़े बहुपद को px ले लीजिएगा इस तरफ, px बराबर 3x के पावर 3 कह रहा है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर gx को ले लीजिएगा, gx बराबर देखिए, तो एक्स स्क्वायर को पहले रखिएगा, आरोही क्रम में लीजिएगा, आरोही क्रम में लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद 2x को लिख लीजिएगा, 2x प्लस 1 को लिख लीजिए। अब करना क्या है, अब इसको भाग करना है। अब इसमें से लाकर इसमें भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाग करते हैं। अब प्रश्न से लिख लीजिएगा। अब प्रश्न से हमें करना क्या है बाबू, भाग ही करना है। अर्थात इसको लिखिए पहले। अब 3x के पावर 3 लिखा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा, ठीक है ना। अब हमें भाग क्या करना है, यहाँ समझिएगा, इससे करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग करना है। तो देखिए अभी बताए हैं थोड़ा देर पहले अगले वीडियो में कि इसमें करना क्या होता है, पहलका पद को कटाइए, ठीक है ना। 3x³ कटाना है, एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ से यदि हम 3 से गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा 3 से हम गुना कर रहे हैं, 3 से जब गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर है, लेकिन x³ कह रहा है, ठीक है। तो एक और हम लोग क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे। फिर समझेंगे यहाँ पर 3x³ कटाना है। यहाँ पर आते हैं, यदि हमारा एक्स स्क्वायर है तो वह संख्या लिखेंगे जिससे कट जाए। तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 आ जा रहा है, तो 3 रखा। एक्स स्क्वायर है, यदि हम एक और x से गुना कर देते हैं तो हमारा x³ बना लेगा, ठीक है। तो 3x तो हम लोग पहले गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप 3x से तीनों पद में गुना होगा, 3x जाकर इसमें गुना करेगा तो 3 का 3 लिखेंगे। अब x जाकर स्क्वायर में गुना करेगा तो x के पावर कितना बना लेगा, 3 बना लेगा। अब समझिए, अब फिर ई वाला पद सेकंड पद में गुना करेगा तो प्लस 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 लिख लीजिएगा, ठीक है। और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। x में x गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर बना लेगा, फिर आकर इसमें गुना करेगा, प्लस लिख दीजिए बाबू। 3x जाकर 1 में गुना करेगा तो 3x बना लेगा। अब इसके बाद करते क्या है, घटाते हैं मैथ को। तो घटा लीजिए, माइनस लिखा, यहाँ पर माइनस लिखा, यहाँ पर माइनस लिखा, अर्थात घटाने पर जो प्लस में रहेगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में आ जाता है। अब देखिए 3x³ यहाँ पर 3x³ आपका कट जाएगा, जो बचा उसको लिख लीजिए। अब समझिए एक्स स्क्वायर में से -6x² घट रहा है, एक्स स्क्वायर में से -6x घटेगा तो एक्स में से एक एक्स में से -6x घटेगा, कितना जाएगा, -5x² आ जाएगा। अब समझिएगा 2x में से -3x घट रहा है, 2 में से 3x घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। आप प्लस कितना बाबू बच जाएगा, ऊपर से आकर 5 लग जाएगा। अब समझिए यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो जो प्लस रहेगा तब उससे प्लस लिख दीजिएगा, माइनस है तो माइनस लिखिएगा, तो माइनस यहाँ पर हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, माइनस लिखा।
अब कटाना कितना है, 5x² कटाना है। तो देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, सिर्फ हम 5 से यदि गुना कर देते हैं -5 से, यहाँ -5 से हमने क्या किया, गुना करेंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं। -5 जाकर तीनों टर्म में गुना करेगा तो माइनस प्लस क्या होता है बाबू, माइनस हो गया। अब 5 आकर फिर इसमें गुना करेगा तो 5x² हो जाएगा। अब माइनस, अब प्लस गुना करेगा, फिर दूसरा पद में देखिएगा 5 आकर इसमें गुना करेगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब फिर माइनस आके इसमें गुना करेगा, प्लस माइनस माइनस 5 या कम 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज करते हैं, जो माइनस था वो प्लस में लिखते हैं, यहाँ पर माइनस में तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर कितना है माइनस है तो प्लस में लिख दीजिए। अब क्या कर दीजिए, घटा लीजिए, तो -5x² है, प्लस में 5x² है, तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर, अब 10x प्लस में है, -1x घटेगा तो कितना जाएगा बाबू आपका, 9x हो जाएगा। अब 5, अब प्लस में 5 है तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इससे बहुत कम आ जा रहा है, तो कटने वाला नहीं, यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक बात है ध्यान देंगे, यदि शेषफल कहता है तो शेषफल, मान लेते क्वेश्चन आपका यही रहेगा, कहेगा शेषफल निकालें, शेषफल ज्ञात करें, तो यहाँ आपका जो है शेषफल हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा बाबू, देखिएगा शेषफल, यहाँ आपका शेषफल हो गया। यहाँ पर क्या आता है, भागफल, यहाँ आपका भागफल हो जाता है, समझ में आ गया ना। तो यही आपका शेषफल कहता है क्वेश्चन में, तो 9x + 10 हो जाएगा, भागफल क्या कहता है 3x - 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका यही आंसर निकल कर बाहर आ जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है, यदि मैथ आपको समझ में आ रहा है, तो मैथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है ना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना। तो मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।